नमस्कार मित्रों, मैं पढ़ा रहा हूँ रस विविध के अंतर्गत पढ़ाऊंगा रस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे साथियों, पहला प्रश्न है कि हास्य रस साथियों, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य से होता है, लेकिन हास्य रस का अस्थाई भाव हंसता किसने माना है? ये एक विद्वान थे राम सिंह। हास्य रस का अस्थाई भाव हंसता राम सिंह ने माना है। साथियों, एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिऔध की एक रचना है रस कलश। ये ब्रज भाषा में लिखे हैं। ये रस कलश हरिऔध ने ब्रज भाषा में लिखा है, जबकि हरिऔध ने प्री प्रवास 1914 में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये रस कलश साथियों ब्रज भाषा में है, और इन्होंने इस ग्रंथ में वात्सल्य रस का समर्थन किए हैं। इसमें वात्सल्य रस का साथियों हरिऔध ने रस कलश में वात्सल्य रस, जो कि 10वां रस है, विश्वनाथ ने जिसे 10वां रस स्वीकारा, और हरिऔध यहाँ वात्सल्य रस का समर्थन करते हैं। साथियों, इसी तरह से एक विद्वान है गुलाब राय। इनका ग्रंथ है नवरस, माने जो 9 रस हैं उसी पे इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लिख दिया, नवरस। और ये रस को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। रस को मनोविज्ञान साथियों रस को मनोविज्ञान से जोड़ने वाले विद्वान हैं गुलाब राय। इसी तरह से साथियों साहित्य का चरम मान रस है, यह कथन अगर पूछ दिया, साहित्य का चरम मान रस है, ये किसका कथन है? अगर साथियों ये पूछ दिया तो आप लोग जानते रहिए ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, और उनके निबंध का नाम था विचार और विश्लेषण। ये उनके ग्रंथ का नाम है, विचार और विश्लेषण में इन्होंने लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने, कि साहित्य का चरम मान रस है। इसकी शुरुआत यहीं से है, एक बड़ा कथन है, इसको आप लोग जानते रहिए। और साथियों ये भी जान लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र एक कथन और कहते हैं कि रस को आनंदमयी, माने रस क्या है? आनंदमयी चेतना माना है। चेतना, रस को आनंदमयी चेतना माना। और साथियों जो विषयानंद और ब्रह्मानंद की मध्यवर्तनी वस्तु है, माने विषय और ब्रह्म के आनंद के बीच की अवस्था है रस। जो रस का आनंद है, ये भी साथियों डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। ये कथन और ये साहित्य का चरम मान रस है, दोनों कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। इसके बाद साथियों ये भी आप लोग जानते रहिए कि साहित्य हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन अगर पूछ दे साथी तो ये आप लोग जान रहे हैं, आचार्य शुक्ल का कथन है। अगर ये कभी ये पूछ दे आचार्य शुक्ल का ये कथन किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो इसे आप लोग जानते रहिए, कविता
कविता क्या है, एक इनका निबंध है कविता क्या है। आचार्य शुक्ल का एक निबंध है कविता क्या है। ये चिंतामणि भाग 1 इनका चिंतामणि भाग 1 में इन्होंने कुल 17 निबंध लिखे थे। तो 17 निबंधों में एक निबंध ये था कविता क्या है। इसे आप लोग जानते रहिए। ये किसका कथन है साथियों, ये आचार्य शुक्ल का कथन है, इसको आप लोग जानते रहिए। अब साथियों एक थे केशव प्रसाद मिश्र। तो केशव प्रसाद मिश्र, इनके विषय में आप लोग जानते रहिए। केशव प्रसाद मिश्र ये एक सिद्धांत दिए थे मधुमती भूमिका। ये साधारणीकरण के संदर्भ में मधुमती भूमिका का एक अपना मत दिए थे। तो इस भूमिका का समर्थन तो श्याम सुंदर दास करते हैं। श्याम सुंदर दास माने श्याम सुंदर दास मधुमती भूमिका से ये प्रभावित है और इसका समर्थन करते हैं। कहीं न कहीं केशव प्रसाद मिश्र से ये लिए हैं। लेकिन इसका खंडन कौन कर रहा है। अगर ये प्रश्न ये बन जाए कि केशव प्रसाद मिश्र की मधुमती भूमिका का खंडन माने विरोध किसने किया, तो इसे आप लोग जानते रहिए। ये विद्वान है आनंद प्रसाद दीक्षित। ये दीक्षित हैं। तो आनंद प्रकाश दीक्षित ये मधुमती भूमिका का खंडन करते हैं। जो केशव प्रसाद मिश्र का विचार है मधुमती भूमिका साधारणीकरण के संदर्भ में, उसका अगर खंडन पूछा जाए तो आनंद प्रकाश दीक्षित करते हैं, जबकि उससे प्रभावित और उसका समर्थन श्याम सुंदर दास करते हैं। और साथियों एक विद्वान थे भारतेंदु साथियों, भारतेंदु प्रमोद या आनंद को रस माने हैं। भारतेंदु मानते हैं। और साथियों एक विद्वान है भानुदत्त, इनका नाम है भानुदत्त। ये भानुदत्त है। भानुदत्त ने माया, कापर्ण रस और हरि रस तीन रस बताए भानुदत्त ने। ये माया रस को भी माने हैं, कापर्ण रस को भी माने हैं, हरि रस को माने हैं। और साथियों इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि भानुदत्त जो है छल नामक एक संचारी भाव माने ये 34 कर दिए थे। संचारी भाव की संख्या कितनी कर दिए थे। और साथियों एक जृंभा माने जमहाई होता है, जृंभा नामक ये एक सात्विक भाव की कल्पना किए। और इस तरह से सात्विक भाव 8 था, लेकिन ये 9 कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने साथियों रस को 2 वर्ग कर दिए भानुदत्त, एक लौकिक और साथियों दूसरा है मानोरथिक रस। तो इस तरह से भानुदत्त ने रस के 2 भाग किए, एक लौकिक रस है, एक मानोरथिक रस है। और इन्होंने माया, कापर्ण रस, हरि रस। तो एक साल परीक्षा में पूछा था कापर्ण रस की कल्पना किसने की या कापर्ण रस को मान्यता किसने दिलाई, तो इसे आप लोग जानते रहिए भानुदत्त ने भरत मुनि के संचारी भावों की संख्या जो 33 थी
उसमें एक बढ़ा देते हैं, छल को एक नया संचारी भाव का महत्व देते हैं और इस तरह से संचारी भावों की संख्या 34 हो जाती है। और जिम्भा माने जमहाई को सात्विक भाव के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से साथियों, जैसे चकपकाहट एक संचारी भाव है, उसे आचार्य शुक्ल ने मान्यता दिया। तो इस तरह से विद्वान हैं, ये नए नए प्रयोग किए हैं। लेकिन जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें संचारी भावों की संख्या मात्र 33 है। इसे आप लोग जानते रहिए। अगर साथी ये वीडियो अच्छा लगे और आप चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।